क्या तबाही लाएगा खूनी चंद्रमा। चंद्र ग्रहण का असर देश दुनिया पर पड़ेगा। चंद्र ग्रहण का असर कुछ जगह अग्निकांड, युद्ध, रोग, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ हुए, तूफान हुए, सुनामी हुई, इस तरह से समस्याएं आ सकती हैं। इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो 7 साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। 7 सितंबर 2025 को रविवार के दिन भाद्र मास की पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगेगा। इससे पहले जो वो चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में पूर्व भाद्र नक्षत्र में लग रहा है। इससे पहले जो चंद्र ग्रहण लगा था वो 14 मार्च 2025 को चंद्र ग्रहण था और 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण था। ये घटना क्योंकि एक साथ 2 ग्रहण एक ही महीने में 15 दिन के अंतर पे होने के कारण पूरे देश में और पूरे विश्व में काफी कुछ नुकसान हुआ उससे, जो आप लोगों को मालूम है। मैं कुछ बातों को आप लोगों को याद दिलाऊंगा कि 14 मार्च को हुआ और अप्रैल में 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें स्वर्ग में खून की होली हुई, जिसके कारण वहां लगभग 26 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद 4 जून 2025 को बेंगलुरु में आईपीएल जीतने के बाद भगदड़ मची, जिसमें काफी लोगों का घायल हुए और कुछ लोगों की मृत्यु हुई। 12 जून 2026 को अहमदाबाद में प्लेन का जो अचानक हुआ, जो आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं था, वो घटना घटी, जो एक साथ दोनों इंजन फेल हुए और उसमें 241 लोगों की मृत्यु हुई। इस बार भी चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो बहुत शुभ नहीं है। 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण लग रहा है और उस दिन अपने पितर पक्ष की स्टार्ट है, पहला दिन है, और आखिरी दिन अमावस्या को सूर्य ग्रहण लग रहा है 21 सितंबर 2025 को। इस बार भी 15 दिन का ही अंतर है, जो बहुत शुभ संकेत नहीं दे रहा है। इस बार चंद्र ग्रहण का प्रभाव कहां कैसा रहेगा इसके बारे में बताऊंगा। चंद्र ग्रहण का जो असर है वो आप पूरे देश में, पूरे एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, अमेरिका के उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के साथ साथ अफ्रीका में भी चंद्र ग्रहण दिखेगा। इसका प्रभाव बहुत से देशों में होगा, जिसका परिणाम आप लोग देखेंगे और उसका असर भी आप लोग देखेंगे। चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है भारत में तो दिखेगा, जिसके कारण भारत में जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो रात में 9:57 से स्टार्ट होगा और मध्याह्न 11:41 और चंद्र ग्रहण की समाप्ति रात में 1:27 पर होगी। चंद्र ग्रहण लगेगा तो उससे पहले सुतक लगता है, जिसमें हम लोग कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। वो सुतक 12:57, 9 घंटे पहले सुतक लग जाता है। तो 9 घंटे पहले सुतक लगेगा तो वो सुतक 12:57 पे लगेगा। सुतक लगने से पहले इस बार जैसा मैंने आपको बताया कि सुतक 12:57 पर लगेगा और उस दिन हम लोगों का पितर पक्ष भी स्टार्ट हो गया है, तो उसका जो तर्पण है और श्राद्ध कार्य है वो 12:57 से पहले ही हो जाना चाहिए। सुतक काल में 9 घंटे का रहेगा और सुतक काल में क्या नहीं करना चाहिए। सुतक काल में इस बात का जरूर ध्यान रखें, 12:57 से लेकर रात में 1:27 तक, 12:57 से लेकर 1:27 तक कोई भी शुभ कार्य ना करें।
जो भी आप लोग कई खाने हैं, सामान है, सब में तुलसी डालें। अगर हो सके तो कुशा आती है, एक कुशा के पेड़ घास आती है, उसे अपने हर भोजन में, हर पदार्थ में डाल दें। उस समय नेगेटिव एनर्जी पृथ्वी पे बहुत तेजी से आती है, वो एनर्जी आपको रोगी बना देगी, वो एनर्जी आपके शरीर, स्वास्थ्य और संबंध परिवार के लिए शुभ नहीं होता। इसलिए उससे पहले 12:57 से पहले ही आप सभी पदार्थ में तुलसी या तो कुसे का जो घास है उसे अपने हर पदार्थ में डाल दें। जिस समय सुतक लग जाए उससे पहले अपने भोजन बना लें, भोजन कर लें। उसके बाद भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, न ही पानी ग्रहण करना चाहिए, न ही मालिश करना चाहिए, न ही सोना चाहिए। उस समय इन चीजों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यहां तक कि लोग कहते हैं उस समय कोशिश ये रहे कि अगर आप पहले अपना जो है फ्रेश हो लें, टॉयलेट बाथरूम हो लें, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस दौरान जो शरीर पर इफेक्ट होते हैं वो बहुत ही नेगेटिव होते हैं। उस दौरान ऐसा कोई भी कार्य न करें। खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए तो विशेष है, क्योंकि उसका संबंध जो है बच्चे पे सीधा डायरेक्ट पड़ता है। कोई भी चोखीली चीजों का इस्तेमाल न करिए। सुई है, चाकू है, कोई भी चीज काटना, सिलना, बिनना कुछ नहीं करना चाहिए। कोशिश करिए कि उस समय आप जो है भगवान का सुमिरन करें, जप करें, किसी भी देवता का जो है मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा करें, गीता का पाठ करें, शिव का ओम नमः शिवाय का जप करें। लेकिन कोई भी इस तरह से कृत्य न करें। खाना अगर में हो तो पहले खा लीजिए और बाद बीच में न खाएं। बीच में अगर में बच्चे, बूढ़े और गर्भवती के लिए जो उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम है या रोगी है, उनको छोड़कर बाकी लोगों के लिए ये नियम है कि आप लोग अवश्य इस नियम को पालन करें। इससे आप लोग स्वस्थ रहेंगे। इन चीजों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब आते हैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि किस राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों पड़ेगा। विषय यह भी है वो प्रभाव पड़ क्यों रहा है। हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे इस समय जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा का जो ग्रहण लग रहा है वो कुंभ राशि में लग रहा है, पूर्व भाद्र नक्षत्र में लग रहा है। और उस समय के गोचर के हिसाब से देखा जाए तो उस समय जो है वृषभ राशि लग्न में है, और उससे आपके दशम स्थान में मतलब कुंभ राशि में ग्रहण लग रहा है। तो ग्रहण के दौरान होगा क्या? ग्रहण के दौरान जिस राशि पे, जैसा शास्त्र कहता है कि जहां जहां जैसे जिस राशि से 11वें राशि में ग्रहण लगा, जैसे 11वें राशि में हुआ, 9वें में हुआ, 6वें में हुआ, चौथे में हुआ और तीसरे में हुआ, इन राशियों के लिए वो शुभ होता है। और कुछ राशि विशेष के लिए जिसका मैं जरूर बताऊंगा, इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा पूरा वीडियो देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जिस समय आपके मेष राशि वालों का मैं बात शुरू करता हूं, किन किन राशियों के लिए शुभ है और किन के लिए अशुभ है, इस बात को जरूर ध्यान दें। और घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उसके उपाय भी बताऊंगा। अगर आप उसके उपाय करेंगे अवश्य आपको फायदा होगा। और क्यों ऐसा हो रहा है इसके बारे में भी मैं आपको अवश्य हिंट करूंगा। अब आता हूं मेष राशि। मेष राशि से अगर देखा जाए तो ये जो कुंभ राशि है वो एकादश स्थान पे है, 11वें स्थान पे है। इसलिए मेष राशि वालों के लिए अचानक धन का लाभ और व्यापार में वृद्धि और मानसिक शांति देगा। धनु राशि वालों का जो है तीसरा स्थान पड़ेगा। तीसरा स्थान जो है साहस का है, आत्मबल का है और छोटे भाई बहन से प्रेम का है, स्वास्थ्य का है। इन चीजों में आपके लिए उत्तम रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए वहां से देखा जाए, मिथुन राशि से कुंभ राशि जो है वो 9वें स्थान पे है। इसलिए मिथुन राशि वालों का अगर कहीं धन फंसा हुआ है, कोई धन नहीं दे रहा है, किसी कारण से कहीं धन रुका हुआ है, तो इस समय जो है इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से उनके रुके हुए धन के मिलने की पूरी संभावना बनती है। वो बहुत अच्छा रहेगा।
और इसमें जरूर ये ध्यान रखें कि मिथुन राशि वाले अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। अब आते हैं कन्या राशि। कन्या राशि से अगर देखा जाए तो छठे स्थान में पड़ता है कुंभ राशि। तो छठे स्थान का जो संबंध है उसमें ये कहेंगे कि भाई आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर नौकरी में है तो वहां आपको सम्मानित किया जाएगा। और एक चीज का जरूर ध्यान रखें, पेट से संबंधित समस्या, गैस से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। अब वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए भी चंद्रमा जो है चौथे स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। इसमें मैं थोड़ा सा कहूंगा कि इन राशि वालों के लिए जरूर है कि इन्हें वाहन सुख मिलता है और इन्हें जो है यात्रा का भी अच्छा शुभ अवसर मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, माता का स्वास्थ्य बिगड़ता है, माता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। मैं आपको बताया था कि चंद्रमा के कारण ये सब प्रभाव पड़ रहे हैं। तो चंद्रमा जो है वो जल तत्व राशि, जल तत्व ग्रह है, तो जल तत्व का प्रभाव पड़ेगा। तो जल तत्व में खास तौर से जो बोला जाए, अब आता हूं किन किन राशियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो है कर्क राशि। कर्क राशि के हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा जो है अष्टम स्थान में पड़ रहा है, जो शरीर स्वास्थ्य और मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इनके उपाय मैं बताऊंगा जो आपको ग्रहण के दौरान करना है। अगर आप उन उपायों को कर रहे हैं तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी और आपकी समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। अब मीन राशि, मीन राशि वालों से अगर देखा जाए तो चंद्रमा जो है कुंभ राशि द्वादश स्थान पर बैठा है। तो 4, 8, 12 में चंद्रमा, जैसा गोचर में भी मैं बताया था कि चंद्र जो ये जो आपको प्रिडिक्शन हो रहा है ये गोचर के हिसाब से हो रहा है। अगर आप अपने कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें तो आपको उसका डिटेल जानकारी मिलेगा। ये तो गोचर के हिसाब से ग्रहों की स्थिति बताई जा रही है। मीन राशि वालों के हिसाब से देखा जाए तो उस समय जो चंद्रमा है वो आपके द्वादश स्थान में है। तो द्वादश स्थान का चंद्रमा 2-3 चीजों का नुकसान करता है। एक तो होता है शरीर स्वास्थ्य का और दूसरा होता है फालतू खर्च का और तनाव का, इन चीजों में। और तीसरा एक चीज और है, द्वादश स्थान जो है सुख सैया का भी होता है। तो उस समय हो सकता है नींद से संबंधित समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या और आपका हेल्थ से फालतू खर्च, पैसे का नुकसान दिखा रहा है। एक चीज का जरूर ध्यान देंगे। अब मैं एक विशेष पॉइंट को मैं आ रहा हूं। वो विशेष पॉइंट है कि जिनका भी, क्योंकि मैं उसको पूरे डिटेल नहीं कर सकता क्योंकि समय बहुत लग जाएगा, जिनका भी शतभिषा नक्षत्र है उन शतभिषा नक्षत्र वालों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि शतभिषा पे प्रभाव बहुत ही बुरा है। उनको लिए जरूर आराधना करें। आराधना से ऐसा कुछ नहीं है जो न कटता हो। हर समस्या का समाधान आपके तप से है, उससे आप उसको कंट्रोल करके और अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अब आता हूं मेन विषय, कुछ विषय पे जिसको आपको ध्यान रखना है। पूर्व भाद्र, जैसा मैंने बताया कि 6 महीने अब जैसे सितंबर से लेकर 6 महीने तक जो भी शुभ कार्य है, शुभ कार्य इस नक्षत्र में मत कीजिएगा। नहीं तो जो शुभ कार्य कर रहे हैं उसका अफसोस, अगर आप इस नक्षत्र में उस शुभ कार्य को किए तो इसका अफसोस आपको जीवन भर होगा। वो नक्षत्र मैं बताता हूं, वो नक्षत्र है पूर्व भाद्र नक्षत्र। पूर्व भाद्र नक्षत्र पे कोई शुभ कार्य न करें, नहीं तो उसकी जो शुभता है खत्म होके आपके कष्ट का विषय बन जाएगा। इस बात को अवश्य ध्यान रखें। ये शास्त्रगत जो भी विषय मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं वो शास्त्रगत है। इसलिए जो है पूर्व भाद्र नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य 6 महीने नहीं करेंगे। अब मैं आता हूं उपाय पे। जैसा मैंने आपसे बोला था, जिन राशियों के लिए अशुभ है उनके लिए, और नहीं भी है उनके लिए भी मैं बताता हूं क्योंकि ग्रह बहुत ही उत्तम, क्योंकि इस समय जो है चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है। जैसा मैंने बताया कि क्या देगा खूनी चंद्रमा, तो इसका क्या प्रभाव देगा, किसका क्या होगा, उसके लिए मैंने आपको बताया था। उसका उपाय बताता हूं। क्यों खूनी है? क्योंकि उस समय वो पीड़ित अवस्था में है और राहु के कारण पीड़ित है, राहु और केतु के कारण ही पीड़ित है। तो और दूसरी एक छोटी सी बात मैं कहूंगा,
जो मैं देश विदेश सबके लिए एक हिंट करना चाहूंगा कि आप अगर जान रहे होंगे तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो दिशा है वो पूरब, वो जो है उत्तर और पश्चिम का कोना होता है, जिसको वायव्य कोण कहते हैं। अगर देश में देखा जाए, इससे पहले मैंने जो बताया था कि 14 मार्च 2025 और 29 मार्च 2025 को जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगा था, उसका प्रभाव चंद्रमा के कारण जो प्रभाव पड़ा और देश पे और विदेशों में जो घटनाएं घटी, उसको मैं थोड़ा सा लास्ट में कंक्लूजन दे रहा हूं कि क्यों हुआ। तो उस समय जो चंद्रमा जो है, अगर देखा जाए तो चंद्रमा जो है वो वायव्य कोण मतलब पूरब, उत्तर और पश्चिम का कोना है, जो अपने अगर में इंडिया को देखा, भारत को देखा जाए तो वो दिशा ही है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो पहला पहलगांव में अटैक हुआ, उस समय वहां चंद्रमा की स्थिति थी, वो चंद्रमा ही डैमेज है। भारत और पाकिस्तानी सैनिक के साथ आज भी जो संघर्ष चल रहा है, कारण वही है। और इस बात का अवश्य हमें ध्यान देना चाहिए, जैसा ग्रह की स्थिति बता रही है कि उस चीजों का ध्यान देना चाहिए। और उस समय जो प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम होने के कारण एक चीज और भी हुआ, वो ये हुआ कि उस समय जल का, चंद्रमा जल का मालिक है, और वहां पे भी जो हुआ वो भी जल का ही कारण था। आज भी पाकिस्तान से जो हो रहा है वो अच्छा नहीं होगा, और आने वाले समय में हो सकता है कि कहीं ना कहीं युद्ध के संकेत मिल रहे हैं। और राहु का स्थान जो है दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है, जहां पृथ्वी तत्व का स्थान जिसको कहते हैं, उस स्थान का जो मालिक है वो एरिया जो है अमेरिका है। अमेरिका का प्रभाव में राहु का स्थान है, तो अमेरिका का असर भी भारत पे पड़ेगा। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज है, अगर आप कुंडली देखेंगे तो कुंडली में जो है सबसे अच्छी पॉइंट एक बोल दूं कि जितना भी होगा उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ये सब बर्बादी को रोकने के लिए एक ही ग्रह है, वो है गुरु। गुरु जो बैठा हुआ है वो मिथुन राशि में बैठा हुआ है, पूर्ण दृष्टि से कुंभ राशि को देख रहा है। उस समय चंद्रमा के साथ जो योग बना रहा है वो गजकेसरी योग बन रहा है, उसी के कारण ये समस्या का समाधान होगा। तो भारत भी पाकिस्तान और अमेरिका कुछ भी करे, लेकिन कोई ना कोई ऐसे संतों महात्माओं, क्योंकि गुरु जो है संत महात्माओं और यहाँ के अच्छे लोगों का जो साथ होगा, उसके कारण ये समस्या का समाधान हो सकता है। इसके साथ साथ जो गुरु के साथ चंद्रमा का योग बनने के कारण गुरु गज केसरी योग बन रहा है, उसका प्रभाव भी आप लोग देखेंगे। लेकिन साथ में एक बड़ा अशुभ है कि उसके साथ साथ राहु भी पूर्ण दृष्टि से गुरु को देख रहा है। राहु भी पूर्ण दृष्टि, राहु मतलब आपका साउथ वेस्ट एरिया। तो साउथ वेस्ट एरिया का जो मालिक है, जो अपने दक्षिण और पश्चिम एरिया, अगर विश्व के मानचित्र को देखा जाए तो वो अमेरिका ही पड़ता है। वहां के जो एरिया की दृष्टि है चंद्रमा पे, चंद्रमा मतलब आपके जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के एरिया पे दृष्टि होने के कारण वो जो चांडाल योग बना रहा है, वो चांडाल योग के कारण अपने देश में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है और युद्ध होने की संभावना भी बन सकती है। इसलिए सभी को जो उपाय है, वो अब उपाय पे आता हूं। वो उपाय है कि चंद्रमा के लिए जितना उपाय किया जाए, क्योंकि चंद्रमा मजबूत होगा। आज अगर देखा जाए तो उसी समय से पाकिस्तान का जो पानी रोका गया, पानी का भी जो मालिक है चंद्रमा ही है। चंद्रमा की स्थिति बिगड़ने से ही, जब से बिगड़ा है तब से वहां की स्थिति भी बिगड़ रही है। और गोचर में देखा जाए तो इस समय जो राहु और गुरु साथ में बैठे हुए हैं, जिसके कारण चांडाल योग बन रहा है, इसके कारण ये स्थितियां बिगड़ेंगी और भारत तो छोड़िए पूरे विश्व के स्थितियां बिगड़ेंगी, फाइनेंस कंडीशन भी बिगड़ेंगे। उसके लिए एक चीज सबसे अच्छा है उपाय में कि शिव की आराधना किया जाए और गुरु से रिलेटेड जितने भी मंत्र आप जानते हैं, दान जानते हैं, और उससे करने से बहुत ही अच्छा प्रभाव होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को